पूरे देश में कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त धूम है और हमारे संवाददाता ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला से कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत की है। इसके बाद ही लोकसभा में पप्पू यादव द्वारा पुजारी का रूप धारण कर चंदा चोरी का नाटक करने को लेकर भी सवाल पूछे। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और फायर ब्रांड नेता सुनील भराला जी है। सर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांवड़ के लिए जाना जाता है, वहाँ की यात्रा डाक कांवड़ के लिए किस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी है कांवड़ियों की स्वागत करने के लिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती से ही जहाँ भगवान परशुराम जी ने जो अनादिकाल के पूर्व के अंदर यानी कि इस देश के अंदर उस कालखंड में जब प्रथम कांवड़ की प्रेरणा हमारे इस सनातन को और हिंदुओं को दी थी, वो स्थान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परशुरामेश्वर महादेव अपना पूरा महादेव गांव में है। और मेरठ की ही उस क्रांति धरा से ये प्रारंभ हुआ, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने वहां अथक तपस्या करी और भगवान शंकर जी ने स्वयंभू आकर के पूरा महादेव गांव में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के अंदर आकर के दर्शन दिए थे और उनसे वार्तालाप हुई थी। उस कथा का वर्णन हमारे वेदों में और पुराणों में आता है इस बात को लेकर के। और वही कांवड़ यात्रा जब सिंगल भगवान परशुराम जी कांवड़ ला करके हरिद्वार हर की पैड़ी से लेकर के उन्होंने आकर के परशुरामेश्वर महादेव पर आकर के जल अभिषेक किया था, तो वो उसी प्रकार से जो है आज की वो बड़ी परंपरा हो चुकी है और आज वो पूरे भारत में विश्व स्तरीय जो कांवड़ की यात्रा हो चुकी है। निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस कांवड़ को लेकर के कांवड़ियों पर फूल बरसाने का कार्य अपने आज यानी कि 10वां है, ये 10वां साल है जब से हमारी सरकार बनी है, तो कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। सर, पहले जो कांवड़िया दूसरे राज्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते थे उनके लिए कुछ नियम होते थे कि डीजे नहीं बजाएंगे और शोर शराबा नहीं करेंगे, मगर अब जो वो तमाम कांवड़िया खुश होते हैं, वो कहते हैं यार अगर हम उत्तर प्रदेश से जाएंगे हमें तमाम वो सुविधा मिलती है, तमाम हमें सम्मान मिलता जो नहीं मिलता था। देखिए, ऐसा है कि जो भगवान शंकर की जो कांवड़ यात्रा है, इस कांवड़ यात्रा में ये भोले की बारात है और भोले की बारात में भोले जो हैं यानी कि शंकर के भक्त जो हैं वो कुछ भी करने के लिए जो उनके मन भाव में आता है वो उस मन भाव को लेकर के वो उत्पन्न होते हैं। तो वो अगर डीजे हैं तो, लेकिन हमने ये कहा कि डीजे को थोड़ी ऊंचाई कम होनी चाहिए जिससे कोई घटना ना हो सके, और अन्य कार्यों में हमने कांवड़ियों को प्रेरणा के लिए प्रोत्साहित किया है और कांवड़िया उस बात का अनुपालन भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए अभी लोकसभा है और उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से साधु संतों को मजाक उड़ाया जा रहा है, अलग अलग वेश धारण किया जा रहा है, वो नौटंकी की जा रही है, इसको आप कितना वाजिब मानते हैं? देखिए, ये पप्पू यादव जी ने हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन और महर्षि और ऋषि और संतों के भगवा का अपमान करके उन्होंने इस देश के अंदर अपना मुंह काला किया है। और वो पप्पू यादव ऐसे सांसद हो गए जिनका इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति अगर देखेगा तो ये कालिस वाला मुंह देखेगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए परशुराम स्वाभिमान सेना आगे बढ़ेगी और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और इसको कठोर दंड देने के लिए हम प्रयास करेंगे। भराला जी, कल आपने पीएम मोदी साहब की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने सभी बच्चों को माफ करते हुए कहा कि बच्चे नादान, इनसे गलती हो जाती है, मुझे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मगर कोई बात नहीं, मैं इनसे माफ करता हूँ। वो वीडियो तो देख के आपको कैसा लगा कि सही में नेता का दिल इतना बड़ा हो सकता है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का वो दिल नहीं दरिया दिल है। हमने एक वीडियो के अंदर कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री इन बच्चों के माता पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में वो अपने आप को महसूस करते हैं और वो बच्चों के अच्छाई के बारे में सोचते हैं। उन्होंने उसी को लेकर के कानून भी बनाया, जो नीट को लेकर के उसमें संशोधन किया और उस संशोधन के आधार पर ही बच्चों के भविष्य उज्जवल कैसे बने उसका प्रयास किया गया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुनील भराला जिन्होंने बताया किस तरीके से जो कांवड़ यात्रा है उसके ऊपर हमारी सरकार फूल बरसा रही है और दूसरी तरफ लोकसभा में जिस तरीके से पप्पू यादव वेश बदलकर साधु संतों का, ऋषि मुनियों का अपमान कर रहे हैं उसको लेकर इन्होंने तंज कस। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से पीएम मोदी ने कल वीडियो बनाकर उन तमाम बच्चों को माफ किया जिन्होंने उनको गाली दी, उनके माँ बाप जो माँ को गाली दी उसको माफ करने का काम किया, तो ऐसे में समझ सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी की जो आलोचना लोग कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हैं। हिंदी खबर से महेंद्र माही,